अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि किसी इंसान से, मर्द हो या औरत, जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह हो जा रहा है तो वो किस तरह से तौबा करे कि उसकी तौबा फ़ौरन ही अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए। इसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाइयों, हमें जानना चाहिए कि जैसे इंसान के शरीर में हज़ारों किस्म की बीमारियां हैं, जैसे बुखार है, खांसी है, नमूनिया है, तो इसका इलाज डॉक्टर के पास दवा है। इसी तरह से अल्लाह व अल्लाह के रसूल ने गुनाहों की बीमारियों का इलाज तौबा बताया है कि तुमसे अगर कोई गुनाह हो तो तुम तौबा कर लो। जैसा कि बुखार वगैरह नमूनिया से आदमियों का बदन बिल्कुल कमज़ोर और नाकिस हो जाता है, इसी तरह से ईमान है गुनाहों की बीमारियों से कमज़ोर और नाकिस हो जाता है। तो इसका इलाज ये बताया गया है कि जब किसी मुसलमान को किसी गुनाह की बीमारी लग जावे तो बहुत जल्द ही तौबा करके उसको बदन से दूर कर दें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करें। अल्लाह पाक का फरमान है कि जिस बंदे ने तौबा की उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और ईमान लाया और अच्छे अमल किए तो ऐसे बंदों के गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों से बदल देते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वह है कि गुनाह की परवाह ही नहीं करते चाहे जितना भी गुनाह हो, तो ऐसे लोगों से कलाम करना ही बेकार है। दूसरे लोग वह हैं कि गुनाह को छोड़ देते हैं, गुनाह पर शर्मिंदा होते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन फिर वही गुनाह हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर पाँव फिसल ही जाता है और इसी परेशानी में उम्र गुजर जाती है, लेकिन फिर भी वह गुनाह उससे नहीं छूटता। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक का इरशाद है कि तुमसे जब जब गुनाह हो रहा है तुम हर बार तौबा किया करो, क्योंकि तौबा का नुस्खा बहुत ही मुफीद है। जो शख्स थोड़ा सा भी अल्लाह की अजाब से डरता होगा वह ज़रूर गुनाहों को छोड़ना चाहेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से बता दिया है कि तौबा करने से गुनाहों की आदत और उसका तकाजा बदल जाता है। मेरे भाइयों, यह तौबा एक बेमेहनत बूटी है, इसके लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। इस बूटी में बड़ी ही तासीर है, मगर अल्लाह ताला के बतलाए हुए इलाज की लोग कदर नहीं करते। मेरे भाइयों, आजमा कर तो देखो, अगर असर ना हो तो फिर शिकायत करना। बस जब गुनाह हो जाए फ़ौरन ही तौबा कर लिया करो। अगर फिर हो जाए फिर तौबा कर लो, इसके बाद फिर हो जाए फिर तौबा कर लो। गरज की हर गुनाह के बाद तौबा करना लाजिम कर लो। इंशाअल्लाह एक दिन वह आएगा कि गुनाह की बीमारी बिल्कुल ही निकल जाएगी। साहिबों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के बतलाए हुए इस इलाज का यह असर होगा कि वह गुनाह सारी उम्र चलेगा ही नहीं, सारी उम्र नहीं चलेगा, क्योंकि यह हरगिज नहीं हो सकता कि बंदा बार बार खुदा के सामने तौबा करे और गुनाह चलता रहे। नहीं, रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स, मर्द हो या औरत, हर गुनाह के बाद तौबा कर ली वह गुनाह पर अड़ा ना रहा, अगरचे उसने एक दिन में 70 दफ़ा गुनाह किया हो। कितनी आसान तदबीर बतलाई कि जब गुनाह हो जाए तब भी तौबा कर लो। मगर बात यह है कि जब शैतान ने देखा कि यह तो बड़ी तासीर वाला नुस्खा है इंसानों के लिए, लोग इस पर अमल करेंगे, गुनाह करने में जो मैंने कोशिश की थी वह सारी मिट जाएगी, तो उसने इंसानों को, हम सब को धोखा दिया, ये समझा दिया कि जब तौबा के बाद फिर वही गुनाह हो जा रहा है तो फिर ऐसी तौबा का क्या फ़ायदा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। साहिबों, तौबा हर हालत में करना ज़रूरी और मुफीद है, क्योंकि खुदा की बारगाह बेउम्मीदी की बारगाह नहीं है। अगर 100 बार भी तौबा टूट चुकी हो तब भी लौटाओ, बेउम्मीद न होना चाहिए। अफसोस है कि अल्लाह व अल्लाह के रसूल का बतलाया हुआ ऐसा मुफीद नुस्खा, मगर शैतान इस पर हमें अमल करने नहीं देता। मेरे भाइयों और बहनों, यह नुस्खा 10-5 दफ़ा करके तो देखो,
خدا کی قسم گناہ کی بیماری دور ہو جائے گی، اور توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور بری عادتیں بالکل بدل جائے گا۔ مگر توبہ کیسی ہونی چاہیے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا ہے کہ پہلے اگر گناہ ہو جا رہا ہے تو سب سے پہلے تم وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر خوب دل لگا کر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، رو، گریہ جاری کرو اور اللہ پاک سے وعدہ کرو کہ اللہ پاک پھر ایسا کام نہیں کروں گا، ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ رو، یہاں تک رو کہ تمہارا کپڑا اور تمہارا مصلی بھیگ جائے آنسوؤں سے۔ اس کے بعد فارغ ہو جاؤ۔ مگر وہ گناہ پھر ہو جائے تو پھر ایسا ہی کرو۔ اس کے بعد دیکھ لو گے کہ وہ گناہ کی بیماری کس طرح دور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا کہ جب گناہ ہو جایا کرے تو وہ توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو شیطان اس عمل سے پریشان ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت ہے توبہ کرنے میں۔ جب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ اچھے کام ہونے لگیں گے۔ قرآن و حدیث سے اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ جب گناہ ہو جایا کرے اسی وقت توبہ بھی کر لیا کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ کیسی سستی اور آسان بوٹی ہے اور کتنا با اثر نسخہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی اس کو نہ برتے، اس پر نہ عمل کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، کہ اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتا اور خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہی نہیں۔ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، مجھ سے کیا جد تھی کہ اگر تو کسی قابل ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، توبہ پر قائم رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ لوگوں سے بدع۔ تو میرے بھائی، اللہ حافظ۔